नमो संस्कृताय मित्रों, मेरे चैनल पे आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मित्रों, आज का वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखते रहिए, क्योंकि वीडियो स्किप करने से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों छूट जा सकता है, इसलिए पूरा देखते रहिए। तो मित्रों देखिए, आज का जो विषय है किरातार्जुनीय नियम। तो किरातार्जुनीय नियम, इसका एक पहला वीडियो में डिस्कस किया था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों। तो और भी क्या क्या प्रश्न हो सकता है किरातार्जुनीय नियम से, उसी के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूँगा। तो मित्रों देखिए, किरातार्जुनीय महाकाव्य ये 18 सर्ग विशिष्ट एक महाकाव्य है। ये महाकवि भारवी के द्वारा रचित है। तो देखिए मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, किरातार्जुनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन क्या है, ए में ए क्या है, क प्रत्यय, बी छ प्रत्यय, स प्रत्यय या च प्रत्यय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी छ प्रत्यय होगा। ठीक है मित्रों, किरातार्जुनीय में कौन सा प्रत्यय है, छ प्रत्यय। दूसरा देखिए, किरातार्जुनीय महाकाव्य का उपजीव्य ग्रंथ क्या है। ये रामायण आदिकांड, बी महाभारत आदि पर्व, सी महाभारत सभा पर्व, डी महाभारत वन पर्व। तो सही आंसर क्या मित्रों, महाभारत। महाभारत का वन पर्व से लिया गया है किरातार्जुनीय। ठीक है मित्रों। उसके बाद देखिए, किस शिलालेख में महाकवि भारवी का नाम उल्लेख है। तो ऑप्शन क्या है, ईरान शिलालेख में, हस्तिगंफा शिलालेख में, ऐहोल शिलालेख में, मस्की शिलालेख में। तो सही आंसर सी हो जाएगा, ऐहोल शिलालेख में। ठीक है मित्रों, कौन से शिलालेख, ऐहोल शिलालेख में महाकवि भारवी का नाम उल्लेख पाया जाता है। 4 नंबर प्रश्न देखिए मित्रों, महाकवि भारवी दोंडी का क्या लगता है। अर्थात महाकवि भारवी के साथ दोंडी का संपर्क क्या है, पिता, पुत्रो, प्रोपौत्रो, प्रोपितामह। तो सही आंसर क्या है, प्रोपितामह। ठीक है मित्रों, प्रोपितामह। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न, महाकवि भारवी का निवास स्थान क्या है। ऑप्शन क्या है, ए एलिसपुर, बी मगध, सी मिर्चीपुर, डी उज्जैनी। तो सही आंसर ये हो जाएगा एलिसपुर। ठीक है मित्रों, कहाँ, एलिसपुर। 6 नंबर क्या है, भारवी किस समय की कवि है। भारवी किस समय की कवि है। ऑप्शन ए में क्या है, 550 AD अर्थात षष्ठ शताब्दी, बी 650 AD अर्थात सप्तम शताब्दी, सी 750 AD यानी अष्टम शताब्दी, डी 450 AD यानी पंचम शताब्दी। तो सही आंसर क्या है, भारवी देखिए मित्र षष्ठ शताब्दी अर्थात 550 शताब्दी का कवि है। ठीक है मित्रों, अर्थात षष्ठ शताब्दी, 550 AD अर्थात षष्ठ शताब्दी का कवि है। उसका देखिए मित्र 7 नंबर क्या है, भारवी का आश्रयदाता राजा कौन थे। यश वर्मा, बी सिंह विष्णु, सी कीर्ति वर्मा या डी जय सिंह। तो सही आंसर सिंह विष्णु हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है मित्रों। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्या है, किरातार्जुनीय का उपजीव्य पुराण ग्रंथों का नाम क्या है। पहले देखा था उपजीव्य ग्रंथ तो सही है, जो महाभारत से ही लिया गया है वन पर्व, लेकिन और भी एक है पुराण से भी लिया गया है। तो कौन सा पुराण है वो, देखिए विष्णु पुराण या वायु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण। तो सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन सही होगा, शिव पुराण। ठीक है मित्रों, क्योंकि देखिए किरातार्जुनीय में किरात के वेश में जो किरात के वेश में कौन थे, भगवान शिव ही तो है थे ना, है, इसलिए क्या है, ये शिव पुराण से लिया गया है। ठीक है मित्रों। तो उसके बाद देखिए 9 नंबर, भारवी प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध, शब्द गौरव के लिए, अर्थ गौरव के लिए, उपमा के लिए, पदलालित्य के लिए। तो देखिए मित्रों, भारवी किस लिए प्रसिद्ध है, बी सही आंसर, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। सी उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, पदलालित्य के लिए दोनी एवं श्रीहर्ष प्रसिद्ध है। ठीक है मित्रों, तो सही आंसर बी हो जाएगा, अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध है। 10 नंबर क्या है, इनमें से बृहत्त्रयी का अंतर्गत नहीं है। ठीक है, बृहत्त्रयी का अंतर्गत क्या क्या, मतलब जो नहीं होगा अंतर्गत, उसके छोड़कर जो 3 ग्रंथ हो वो बृहत्त्रयी का अंतर्गत। ठीक है, तो क्या क्या है बृहत्त्रयी का अंतर्गत, वो पहले जान लेता हूँ। शिशुपाल वध माघ के द्वारा लिखा गया है, 20 सर्ग का है। नैषधीय चरितम
ए भी अंतर्गत है, 22 सर्ग का है, श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया है। और डी क्या है, किरातार्जुनीयम, एक 18 सर्ग विशिष्ट है। तो ये 3 बृहत्त्रयी का अंतर्गत है। और बृहत्त्रयी का अंतर्गत नहीं क्या है, तो इसके अलावा जो ऑप्शन है सी कुमार संभवम, ये कालिदास का है, ये बृहत्त्रयी का अंतर्गत नहीं है, ये कुमार संभवम लघुत्रयी का अंतर्गत है। ठीक है मित्रों। उसके बाद देखिए, नारिकेल फल समितं वच भारवे उक्ति का वक्ता कौन है। निश्चित रूप से क्या है, ये डी ऑप्शन सही होगा, मल्लिनाथ। अर्थात किरातार्जुनीयम का जो टीकाकार मल्लिनाथ है, वो भारवी के संबंध में ये उक्ति क्या है, नारिकेल फल समितं वच भारवे। अर्थात भारवी का जो ग्रंथ है वो नारिकेल फल के समान है। नारिकेल फल जैसे बाहर से कठिन है लेकिन अंदर में एक कमल सुस्वादु मतलब स्वादिष्ट खाने के लिए मिलता है, स्वादिष्ट चीज़ अंदर में है नारिकेल में। तो वैसे ही किरातार्जुनीयम ग्रंथों अंदर बाहर से बहुत कठिन है लेकिन अंदर जब प्रवेश मतलब कर पाएंगे तब क्या है, बहुत सुंदर है ग्रंथ। ठीक है। उसके बाद देखिए, महाकवि भारवी कौन सा काव्य मार्ग अवलंबन करके ग्रंथ रचना किया है। कौन सा काव्य मार्ग, सुकुमार मार्ग, मध्यम मार्ग, विचित्र मार्ग या उत्तम मार्ग। तो सी आंसर सही हो जाएगा, विचित्र मार्ग। ठीक है मित्रों। उसके बाद देखिए, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के ऊपर रचित प्रसिद्ध टीकाकार और टीका का नाम क्या है। प्रसिद्ध टीकाकार और टीका, तो जो देखिए ऑप्शन क्या है, ए मल्लिनाथ सर्वंकषा, मल्लिनाथ घंटापात, सी मल्लिनाथ संजीवनी या मल्लिनाथ जीवातु। देखिए सही आंसर बी होगा, मल्लिनाथ घंटापात। अर्थात टीकाकार मल्लिनाथ है और किरातार्जुनीयम के ऊपर जो मल्लिनाथ ने लिखा टीका वो है घंटापात। देखिए मल्लिनाथ तो सब जगह ही है लेकिन टीका का नाम अलग अलग होगा। जैसे मल्लिनाथ सर्वंकषा, मल्लिनाथ ही लिखा है सर्वंकषा, ये शिशुपाल वध के ऊपर लिखा है सर्वंकषा। ठीक है मित्रों। और मल्लिनाथ संजीवनी तो कालिदास के ग्रंथ के ऊपर लिखा है। मल्लिनाथ जीवातु ये श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम के ऊपर लिखा है। तो एकमात्र मल्लिनाथ घंटापद लिखा है किरातार्जुनीयम के ऊपर। ठीक है। तो घंटापद किरातार्जुनीयम का टीका है और मल्लिनाथ टीकाकार। उसके बाद देखिए मित्रों, किरातार्जुनीयम में वर्णित पर्वत, कौन सा पर्वत, महाकील पर्वत का वर्णन है, इंद्रकील पर्वत का वर्णन है, मैनक पर्वत का या कैलाश पर्वत का। तो सही आंसर इंद्रकील पर्वत हो जाएगा। ठीक है। इंद्रकील पर्वत का वर्णन है किरातार्जुनीयम में। उसके बाद देखिए मित्र 15 नंबर, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में अर्जुन भगवान शिव से कौन सा अस्त्र प्राप्त करता है। कौन सा, पाशुपत अस्त्र। ठीक है मित्रों, पाशुपत अस्त्र। ऑप्शन में क्या क्या, ब्रह्मास्त्र, शिवास्त्र, धनुषास्त्र या पाशुपत अस्त्र। तो सही आंसर पाशुपत अस्त्र। भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त करता है क्योंकि भगवान शिव को पशुपति कहा जाता है, तो पशुपति से रिलेटेड इसलिए पाशुपत अस्त्र याद रखिएगा ऐसा करके। उसके बाद देखिए मित्रों, किरातार्जुनीयम महाकाव्य कौन सा शब्द से आरंभ हुआ है। श्री ही शब्द से व श्रीय शब्द से। ठीक है मित्रों, कौन सा, श्री ही अथवा श्रीय शब्द। अर्थात जैसे प्रथम जो श्लोक है, श्रीयो हो पोति कुरुनाम अधिपस्यो, ऐसा करके श्लोक है। तो श्री शब्द से ये महाकाव्य शुरू हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए हाँ, और लक्ष्मी शब्द से शुरू हुआ, श्री शब्द से शुरू हुआ है और लक्ष्मी शब्द इस ग्रंथ का अंत में है। ठीक है। सभी सर्ग का अंत में लक्ष्मी शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखिए, पांडवगण वनवास कालिक समय में वनवास करते थे, अर्थात कौन सा वन में वनवास करते थे। ए ऑप्शन द्वैत वन में, बी दंडकारण्य में, पंचवटी वन में या हिमालय में। तो सही आंसर ए हो जाएगा, द्वैत वन में। ठीक है मित्रों, द्वैत वन में वनवास कालिक समय में पंच पांडवगण रहते थे। उसके बाद देखिए 18 नंबर, किरातार्जुनीयम में दुर्योधन को किस नाम से बुलाया गया है। दुर्योधन तो दुर्योधन, लेकिन किरातार्जुनीयम में एक अलग नाम है। क्या नाम, देखिए ऑप्शन ए सुयोधन, बी सुयोधन, दुर्योधन या दुर्योधन। तो सही आंसर सुयोधन हो जाएगा। ठीक है, सुयोधन से पुकारा गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए, सब वर्णलिंगी विदितः समायजौ, इस श्लोक में वर्णलिंगी पद का अर्थ क्या है। ऑप्शन क्या देखिए, युधिष्ठिर, दुर्योधन, ब्रह्मचारी यानी वनेचर, डी ब्राह्मण। तो सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मचारी यानी वनेचर। अर्थात वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारी, अर्थात ये ब्रह्मचारी कौन है, वनेचर ही है। ठीक है। उसके बाद देखिए मित्र 20 नंबर, ब्रजंतीते मूर्धयो पराभवं,
इस उक्ति का वक्ता कौन है? ब्रजंतीते मूर्धन्यः पराभवं, इस उक्ति का वक्ता कौन है? द्रौपदी, युधिष्ठिर, वनेचर, दुर्योधन। तो ब्रजंतीते मूर्धन्यः पराभवं, ये मतलब इस उक्ति का वक्ता द्रौपदी है। ठीक है मित्रों। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्या है? विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः, यह कथन किसका या किसकी है? देखिए, और वनेचर का है, युधिष्ठिर का है, अर्जुन का है, या द्रौपदी की है? तो ये क्या ऑप्शन होगा? डी सही हो जाएगा, द्रौपदी की है ये उक्ति। ठीक है, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः, द्रौपदी की ये उक्ति है। उसके बाद देखिए हितंग मनोहारी च दुर्लभ वत्सः, यह कथन किसका या किसकी है? वनेचर का है, द्रौपदी की है, युधिष्ठिर का है, या दुर्योधन का है? तो सही आंसर तो ए हो जाएगा, वनेचर का है ना। अर्थात हितंग मनोहारी च दुर्लभम वच, अर्थात इस जगत में क्या है? हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ है। ठीक है। उसके बाद देखिए न ही प्रियं प्रभुक्तम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, यह कथन किसका या किसकी है? ये भी सही आंसर सी हो जाएगा, वनेचर का। ठीक है मित्रों, न ही प्रियं प्रभुक्तम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, ये कथन वनेचर का है। ठीक है। उसके बाद देखिए मित्रों किरातार्जुनीय महाकाव्य में वृकोदर कौन है? वृकोदर। ठीक है, सही आंसर क्या है? बी हो जाएगा, भीम। द्वितीय पांडव भीम को वृकोदर कहा जाता है। अर्थात भीम का जो जठर है, जठर में मतलब उनका भूख का प्यासा बहुत है। ठीक है, मतलब वृक नामक एक अग्नि उनके यठर में हाँ यठर यानी पेट में है, इसलिए उनको वृकोदर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए मित्रों किरातार्जुनीय महाकाव्य में धनंजय कौन है? जैसे वृकोदर भीम है, वैसे धनंजय कौन है? अर्जुन। अर्जुन को धनंजय कहा गया है। उसके बाद देखिए क भूपतिनां चरितं क जन्तवः, यह कथन किसका या किसकी है? ये भी सही आंसर वनेचर का ही है। अर्थात वनेचर बोल रहे थे क भूपतिनां चरितं क जन्तवः, अर्थात कहाँ आप जैसा मतलब राजाओं का चरित्र और कहाँ मेरा जैसा छोटा आदमी वनेचर है ना। तो जंतव शब्द का अर्थ यहाँ पे वनेचर को समझा गया है। ठीक है मित्रों, अर्थात कहाँ पे आप और कहाँ में, है ना। तो यही है। तो देखिए मित्रों यही था आज का किरातार्जुनीय महाकाव्य का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों। तो ये सब प्रश्न अच्छे से देखिएगा और ऐसे ही मेरे साथ जोड़ते रहिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर जो मित्रों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही लाइक शेयर बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। और अंत में यही कहूँगा, आप सभी अच्छा से रहिएगा, सुस्त रहिएगा। और वीडियो देखने के लिए सबको मेरा धन्यवाद।